हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग लेकर। देखते हैं अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। इमीडिएट पास्ट क्या था, अभी क्या सिचुएशन चल रही है और आने वाला टाइम क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये जो रीडिंग है ये इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की है। तो इसमें जो फ्यूचर होगा वो इमीडिएट फ्यूचर होगा, मतलब जो भी डेडलाइन मैं दूंगी उस टाइम लिमिट के अंदर ही वो फ्यूचर रेजोनेट करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी अगर आपसे प्रेजेंट और पास्ट रेजोनेट करता है तो फ्यूचर भी रेजोनेट कर सकता है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट इस डेक से और फिर फ्यूचर देखेंगे इस डेक से, ठीक है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप आगे वीडियो देख सकते हैं। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट ही रेजोनेट नहीं करेगा तो आप वीडियो को वहीं पर स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इमीडिएट पास्ट एंजल्स, प्रेजेंट, ओके। सो अगर मैं पास्ट की बात करूं तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, एडजस्टमेंट किए हैं, उसके बाद भी आपने लव लाइफ में ब्रेकअप झेला है। मतलब आपने हर तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं। आपको पता है कि आप अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकते, उसके बावजूद आपने बहुत एडजस्टमेंट किया ताकि सेपरेशन ना हो, उसके बाद भी सेपरेशन हुआ है। कई लोगों की लव लाइफ में सेपरेशन हुआ है फैमिली के कारण, कुछ लोगों के लाइफ में सेपरेशन हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर करियर वाइज बहुत ज़्यादा परेशान है, और कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है और आप सेपरेटेड हैं। आपको कहीं ना कहीं ये सच्चाई पता चली है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपके साथ नहीं किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं, किसी और के साथ भी रिलेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद आपने दूरी बनाई है, ब्रेकअप किया है ना चाहते हुए भी। मतलब आप चाहते तो नहीं थे ऐसा, बट मजबूरन आप अकेले रहे हैं। रीसेंट पास्ट में कुछ लोगों का यूनियन भी दिख रहा है, कुछ अच्छा टाइम भी आपने स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से बातचीत की, समय दिया, बट फिर से प्रॉब्लम आ रही है कमिटमेंट को लेकर। तो जो यूनियन में रहे हैं इमीडिएट पास्ट में, उनके साथ भी शादी को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, और जो नो कॉन्टैक्ट में है उनका रीज़न मैंने बताया है। यहाँ पर आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं और रीसेंट पास्ट में आइसोलेटेड हैं, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेकअप सिचुएशन झेल रहे हैं, अकेले हैं आप। रिलेशन में अगर हैं भी तो भी अकेले हैं। मतलब एक जो केमिस्ट्री होती है, एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है, वो यहाँ इमीडिएट पास्ट में मिसिंग नज़र आ रहा है। बात करें कुछ लोगों की, तो आप में से कुछ लोगों को इमीडिएट पास्ट में ऐसा भी रियलाइज़ हुआ है कहीं ना कहीं, जैसे आपका सेपरेशन हुआ और सेपरेशन के बाद सडनली कुछ वीडियोस सामने आने लगीं, सोल कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन और समथिंग लाइक दैट। तो आप उसको लेकर भी बहुत कंफ्यूज्ड है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्टली यही सब मेरे साथ भी हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सेपरेशन फेज़ में हैं, फिर हमारा यूनियन होगा, हम किसी कनेक्शन में हैं एंड ऑल। इस तरह की रियलाइजेशन फेज़ भी इमीडिएट पास्ट में कुछ लोगों को नज़र आ रही है। बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। तो प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काफ़ी टाइम के बाद यूनियन हुआ है, बिकॉज वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो बातचीत कर रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग आपको मिली है, आप इस वक्त बिल्कुल केयर फ्री हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बातचीत हो रही है, इतने लंबे समय के बाद बातचीत हुई है, तो हम इस पल को इन्जॉय करें, हम इस पल को ख़राब नहीं करना चाहते किसी भी पुरानी बातों को लेकर।
बट अभी भी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो निर्णायक फैसले का वेट कर रहे हैं, जो ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, और आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं कोई स्पेल कर लूँ, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लूँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ जिससे कि मेरा पार्टनर मुझे याद करने लगे या मेरे प्यार में दीवाना होकर वापस आ जाए। बट कहीं ना कहीं आपको अंदर अंदर ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मुझे छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। तो जो लोग सेपरेशन में हैं उनकी ये भावना है, जो यूनियन में आ गए हैं वो अभी सेटिस्फाइड हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यूनियन हो गया है तो आगे भी चीज़ें अच्छी ही होंगी, तो अभी आप इसी सिचुएशन में खुश हैं। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे। ये कौन लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, क्लैरिफाई कर दें 4 ऑफ सोर्ड्स को। ओके, ये वो लोग हैं जो शादीशुदा ज़िंदगी में ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, या फिर जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, सडनली किसी की नज़र लग गई है या किसी ने इंटरफेयर कर दिया है, या फिर आपके पार्टनर पहले बहुत अच्छे थे अभी बहुत अब्यूसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेव कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं, या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण आपको छोड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो आपका ब्रेकअप का कारण यहाँ पे काफ़ी हद तक ये सिचुएशन हो सकती है। तो ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। देखते हैं जिन लोगों से प्रेजेंट एंड पास्ट रेजोनेट किया है, इमीडिएटली आपकी ज़िंदगी में क्या एक्सपेक्टेड है इस लव लाइफ में। आपकी लव लाइफ में इमीडिएट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स, इमीडिएट फ्यूचर। एक कार्ड पलट गया है, एक सेकेंड, ये है इमीडिएट फ्यूचर। एक कार्ड और, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पटेशन, दैट इज द कार्ड ऑफ डेविल। देखिए, सबसे पहले तो इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बहुत सारा प्लान कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन या पास्ट सिचुएशन के बेसिस पर। आपके पार्टनर भी बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड। बट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कमिंग 3 से 7 दिन के अंदर, ये मैक्सिमम 7 डेज़ के अंदर की एनर्जी है, मिनिमम 3 दिन के अंदर की एनर्जी है। सो 3 से 7 दिन का ये इमीडिएट फ्यूचर है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये देखने मिलेगी कि आपके पार्टनर थोड़े से लोअर वाइब्रेशन में रहेंगे, आपको लेकर एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन जब बात शादी की आएगी, जब बात कमिटमेंट की आएगी, जब बात लॉयल्टी की आएगी, जब बात डेडिकेशन की आएगी, आपको चुनने की आएगी, तो ये थोड़ा सा डरेंगे, थोड़ा सा बैकआउट करने की एनर्जी है, थोड़ा सा पीछे हटेंगे। साथ ही साथ इनके इस बिहेवियर से आपको गुस्सा भी आएगा कि दुनिया के सामने तो बहुत धाकड़ बनते हैं या बनती हैं, इतना गट्स दिखाते हैं कि मैं तो ये कर लूँ, वो कर लूँ, और जब बात करने की आती है तो ये ज़ीरो। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी बुरी लगेगी। हालांकि ये आपको पहले तो बहुत डीमोटिवेट कर देंगे, ये कह के कि अभी तो ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बात को समझो। फिर जब ये देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ले रहे हो सिचुएशन को, तब फिर ये आपको ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं, सही समय आने दो, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ये भी कहेंगे। बट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा 3 से 7 दिन के अंदर। कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन यहाँ पर कलेक्टिव लेवल पे नहीं दिख रहा। अगर थोड़ा भी दिखता तो मैं कहती कि हाँ कुछ बड़ा होगा, कुछ आपके फेवर में होगा, शादी की कमिटमेंट मिलेगी, बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, बट एक स्टेबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अभी वो एनर्जी नहीं है। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, पेशेंस एंड प्लानिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे तो ये इग्नोर मारने लगेंगे, ये दूरी बनाने लगेंगे, ये भागने लगेंगे, रनर की एनर्जी में हो जाएंगे। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है। तो ये इमीडिएट फ्यूचर है, 3 से 7 दिन के अंदर की एनर्जी है। बातचीत करिए, बैलेंस में रहिए,
बट एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि सामने से फिर जब नेगेटिव रिप्लाई आएगा तो आपको तकलीफ़ होगी। सो ये आपके लिए गाइडेड एनर्जी है। बैलेंस क्रिएट करके रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना ही होगा। सो ये थी आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।